अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का दिन है संडे का। मैं ये लेट डाल रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे 2 व्लॉग एक साथ पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अब मैं डाल देती हूँ। तो आज जो था हम लोग उनमें अम्मी के रात को रह ली थी क्योंकि हस्बैंड जो थे वो नहीं थे। तो मैंने कहा बस घर नहीं जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो बस अम्मी के घर आज स्टे कर लेते हैं। तो सुबह का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और अब जो है ना हमने अपने रिलेटिव्स की तरफ जाना था अम्मी के साथ। अम्मी जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। तो यहाँ जो है मैं अपने कपड़े सी कर रही हूँ, और जो कपड़े थे ना ये वो वाले कपड़े हैं क्योंकि मैं लेकर नहीं आई थी घर से, मैं जो पहने थे वही थे। तो अब जाने का टाइम था तो फिर इसलिए जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना गर्मियों के, तो यहाँ मैं वही उन्हीं में से कोई एक सूट मैंने निकाल लिया था और उनको मैं आयरन कर रही हूँ ताकि बंदोबस्त हो जाए। अब सूट पूरा हो गया था, अब सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी छोटी बहन से उसके उसी के लिए उस सूट से मैच करके दुपट्टा निकलवा लिया था। और यहाँ मैं शूज़ भी अब उसी के देख रही थी कि कौन से शूज़ मुझे आ जाएंगे। और मुझे शूज़ उसका शायद पाँव बड़ा है और मेरा पाँव थोड़ा सा छोटा है और मोटा भी है, तो मुझे उसके शूज़ जो है ना नहीं आ रहे थे। और मैं कही थी किसी तरह कोई शूज़ आ जाए मुझे, उसके सारे शूज़ मैंने चेक करती रही। तो फिर मुझे उसके कोई शूज़ नहीं है, तो फिर एक शूज़ मिला था, मैं वो बताऊंगी उसकी भी वो किसका था और कहाँ से मिला था। तो यहाँ जो है मैं अपनी बेटी और बहन से हेल्प करवा रही हूँ कि मुझे प्लीज़ कोई शूज़ निकाल कर दे दो। बेचारी मेरी बहन ने अपने सारे शूज़ निकाल कर दे दिए कि प्लीज़ पहन कर देख लो, मेरे पास यही है। लेकिन उसका पाँव शायद लंबा है ना, तो इसलिए मेरा पाँव उसके पाँव से छोटा है और मेरे पाँव में घुस तो जाते थे, निकल रहे थे। तो यहाँ हम निकल गए थे जाने के लिए। रास्ता जो था ना ज़रा दूर था, 1.5 घंटे का रास्ता था कि 1 घंटे का, इस तरह ही रास्ता था। और बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि ज़रा जल्दी आ जाए क्योंकि ना बाहर निकल के फ़ील हो रहा था कि धूप बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। और मैंने जबकि लॉन का सूट पहना हुआ फिर भी मुझे उसमें भी गर्मी लग रही थी। तो ये मेरे भाई और अम्मी आगे बैठे थे और मेरे साथ मेरी पप्पो बैठी हुई थी। और ये देखिए मैंने वो शूज़ पहन लिए। ये जो शूज़ है ना मेरी बड़ी बहन के हैं, क्योंकि वो जब मेरी ये वीडियो देखेगी तो उसे पता चलेगा कि हाँ इसने तो मेरे शूज़ पहने हुए। तो हाँ मैंने उसके शूज़ अपनी बड़ी बहन के पहने क्योंकि उसके शूज़ जो थे अम्मी के घर रखे हुए थे, तो मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया क्योंकि उसका पाँव और मेरा पाँव सेम है, तो हम दोनों एक दूसरे के शूज़ पहन लेते हैं। तो बस ये होता है कि बहनें जब होती हैं ना, बड़ी और छोटी बहनें हों, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि आप उनसे चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ जो है हम उनके घर पहुँच गए थे। तो इधर मैं उनका घर देख रही थी और फिर जो है हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खा कर इधर हम गप्पे लगा रहे थे। काफ़ी दिनों बाद इतनी देर स्पेंड किया उनके घर टाइम, तो काफ़ी टाइम अच्छा लगा गुजार कर। तो उनके घर बच्चों को नहीं लेके गई थी, तो बच्चों को उनके घर में ना दरअसल बिल्ली है और मेरे बच्चों को ना ये बिल्लियाँ और ये बहुत पसंद आते हैं। तो वो बच्चे आए नहीं थे तो मैंने कहा अच्छा चलो, इनका डॉगी भी था। तो यहाँ जो है मेरा भाई जो है उस डॉगी की इनकी नस्ल पर गप लगा रहे हैं कि ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। तो मैं अपने बच्चों को ना ला कर दिखाई थी कि हाँ इन्होंने अपने घर में डॉगी भी रख लिया है। तो मेरे बच्चे बड़े पेट से बड़े खुश होते हैं कि बिल्ली हो और ये रखे। मैं तो इसलिए मना करती हूँ क्योंकि ना इनकी ज़िम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा होती है। एक बच्चे की तरह इनको भी तवज्जो देनी पड़ती है, इनके खाने पीने का ख़याल, इनके बीमार पड़ जाए उसका ख़याल, इनको कोई वैक्सीन लगानी है तो उसका ख़याल बहुत मतलब इसके लिए एहतियात करनी पड़ती है। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को देख लूँ या फिर ये पेट्स जो है ना ये पाल लें। तो फिर वहाँ से वापसी पर जो है ना टाइम तो देर हो गई थी, फिर हम वापसी में ऐसा हुआ कि हम सदर हो आए। तो सदर में क्योंकि अम्मी ने कहा था कि यहाँ जो है ना उन्होंने कुछ फ्रेम्स देखने थे और फ्रेम्स जो थे वो हम देख रहे थे कि उनके मतलब के मिल जाए, क्योंकि वो कह रही काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने कुछ फ्रेम्स लेने हैं।
तो अब मैं तो वो तो फ्रेम ढूंढ रही थी और मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे इसमें फ्रेम नज़र आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ इधर के। ये पिंडी का सदर है, तो मुझे ये एक अच्छा लगा। तो सबसे पहले जो एयरटेल कुर्सी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि ये वाला ले लें ये मुझे अच्छा लग रहा। तो कही थी नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो लूँगी। वो उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको मिल ही नहीं रही थी, तो हम उनकी हेल्प कर रहे थे। वो चाह रही थी कि अल्लाह के नाम, उन्होंने पहले भी लिए थे फ्रेम, तो वो कही थी थोड़े डिफरेंट लूँ ना। तो ये कुछ थे, तो मैं इसमें से चेक कर रही थी कि अच्छा उनको पसंद आ जाए और वो कि उनके मतलब की चीज़ मिल जाए। तो ये जो फ़र्स्ट दुकान थी, वैसे सदर की दुकानें खुली होती हैं, ये पता नहीं क्यों सारी आज बंद थी। तो इधर हमें ना सिर्फ 2 ही ये आर्ट्स शॉप दिखी ना, जहाँ ये सीनरीज़ और ये फ्रेम्स वगैरह थे। तो बस एक ये तो पहली वाली ये शॉप है, इस पर थी। और जो दूसरी वाली शॉप थी ना, उस पर बहुत सारी वैरायटी थी। इन पर भी बहुत वैरायटी थी, लेकिन उसकी मैं क्योंकि ऊपर नीचे थी, नीचे के फ्लोर में और ऊपर भी ना, तो बहुत वैरायटी थी। अच्छा, यहाँ ना मैं जब इस शॉप से निकली तो यहाँ बाहर जो है ना, इन लोगों ने किताबें रखी हुई हैं जो कि इस्तेमालशुदा होती हैं। कुछ लोग यहाँ बेच देते हैं और कुछ लोग यहाँ से ख़रीद भी लेते हैं अपने हिसाब से, जो उनको ज़रूरत हो जिस किताब की। तो यहाँ इन लोगों ने इस तरह करके ना बहुत सारी थी, मैंने देखी, पहले नहीं देखी थी, लेकिन ये मैंने देखी तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपनी बुक्स यहाँ बेच देता है और जिसको चाहिए वो यहाँ से बाय कर ले। तो ये दूसरी वो शॉप है जो जहाँ मैं हम लोग आए थे, और इसमें इनके पास बहुत ज़्यादा सीनरी थी और वैरायटी बहुत थी सीनरी की। हैंड मेड जो थी ना, वो भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी। अब जैसे कि ये वाली, ये हैंड मेड है और ये एम्बोस टाइप की है, मतलब उभरी उभरी है और बहुत प्यारी थी। इसकी फ्रेमिंग भी बहुत ही खूबसूरत हुई हुई थी। मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। ये तो नीचे इनका है ना, ऊपर जाऊँगी तो ऊपर इनके उस ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत इनके पास फ्रेमिंग हुई हुई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने यहाँ इन लोगों की दुकान शॉप से जो है ना पूछा कि अगर हम अपनी सीनरी लाएं और आप उसे फ्रेम करें तो उसका क्या हिसाब है। तो उन्होंने पर फुट के हिसाब से कुछ हिसाब बताया था, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था। मैंने कहा ये तो एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आपकी ये जो सीनरी है ये 6,000 की पड़ी, जबकि आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम फ्रेम जो है इतने का बनाएंगे, जबकि हमारी जो सीनरी है वो हमारी होगी। कहते हैं हाँ, आप बाय कर लें, यहाँ से ख़रीद लें तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, और अगर आप हमें कहेंगे कि सीनरी हमारी, आप फ्रेमिंग कर लें तो वो हमें महंगा पड़ता है। तो ये जो है ना, ये हैंडमेड है सारी की सारी। और मैं इनसे पूछी थी तो उन्होंने मुझे, मैंने जो पहले पूछी थी तो उन्होंने मुझे ये बताई थी कि ये 6,000 की सिर्फ ये हैंडमेड पेंटिंग है, अभी इसकी फ्रेमिंग नहीं हुई है। अब फ्रेमिंग का अलग ये कॉस्ट लगाएंगे तो वो फिर कितने की पड़ जाएगी, आपके फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आप कैसी फ्रेमिंग चाह रहे हैं। तो ये सारी इन्होंने हैंडमेड है और ये यहीं बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे। तो वो मैंने, और जो वो पेंटिंग करे थे वो भी बड़ी खूबसूरत थी, और ये सब इन्होंने ख़ुद बनाई हुई थी। और ये इसकी प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर एक की इन्होंने अलग अलग बताई थी। अब उनको पता होगा कि किस पेंटिंग में ज़्यादा मेहनत है। तो अच्छा, मैं आपको बताई थी कि जो हम लेकर इनको पेंटिंग देंगे तो फ्रेम करेंगे, वो क्यों महंगी है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इसी तरह एक ही बड़ा सा शीशा होगा, उस पर से हम 6 साइज़ के निकाल लेंगे ना, तो हमें वो सस्ता पड़ता है। जब आपके लिए अलग से करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अच्छा, आपको मैंने ये नाम दिखा दिया है इस आर्ट गैलरी का, तो अगर किसी को यहाँ से कोई फ्रेम पसंद आया हो और किसी ने लेना हो, अट्रैक्ट किया हो, तो आप ये देख लें, इस शॉप पर ये आपको मिल जाएगी। तो यहीं से वापसी का सफ़र शुरू हुआ और पहुँचते पहुँचते जो थी ना, मगरिब हो गई थी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।